इसको बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी। डीएचसीपी सर्वर क्या होता है कि जैसे आप लोग कोई कोई क्लाइंट है आपका, आप बैठे हो आराम से, ये आपका क्लाइंट हो गया। अरे चेंज हो गया क्या, इमेजेस है क्या? इतनी मुश्किल से तो मैंने सीखा नहीं। ओके। वो कहाँ है वो? ये क्या? दिस वाह, थैंक्स। तो ये आपका कोई क्लाइंट हो गया। तो गजब ही क्लाइंट है यार ये तो। दिस दिस क्या करूँ? और ये आपका कोई, जैसे इतने दिन से आप क्लाइंट थे तो आपका ये सर्वर हो गया। तो अभी जैसे आप लोग डेली आप इंटरनेट चला रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आईपी एड्रेस किससे मिल रहा है आपको? डीएचसीपी सर्वर से मिलता है ना? आपके जो राउटर होता है उसमें क्या है, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो आप उसके पास रिक्वेस्ट लेके जाते हो, वो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। तो डीएचसीपी हो गया डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। तो डीएचसीपी सर्वर का काम यही है, आपको आईपी एड्रेस असाइन करना। ठीक है। तो बस सिंपल है। तो अपने को भी क्या है, अपने जैसे नेटवर्क है तो उसके अंदर डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कोई एक सर्वर लिनक्स का सर्वर होगा, उसके अंदर आप यहाँ पे डीएचसीपी को इंस्टॉल कर दोगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दोगे। ठीक है। तो आज अपना टास्क है डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है। अब डीएचसीपी के साथ आपने एक चीज़ नोटिस की है क्या, कि आप जैसे आपने डीएनएस पढ़ा, तो डीएनएस के लिए आपने resolve.com पे आईपी दिया कि ये मेरा डीएनएस है, इससे बात करो। हम वेब सर्वर पढ़ते हैं तो हम उसको बताते हैं कि ये मेरा वेब सर्वर है, इससे बात करो। आपका 443 पोर्ट होता है तो आप बताते हो कि ये मेरा वेब सर्वर का 443 पोर्ट पे चल रहा है, तो इससे बात करो। एसएसएच में हम बताते हैं कि ये मेरा सर्वर है, इससे बात करो। सांबा में हम बताते हैं कि ये मेरा सांबा इस पे कॉन्फ़िगर्ड है। एनएफएस में भी हम बताते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर्ड है। लेकिन आपने आज तक आईपी एड्रेस लेते हुए कभी बताया क्या कि ये मेरा डीएचसीपी से आईपी लेके आ? बताया कभी? ऑटोमेटिक असाइन होता है ना। तो डीएचसीपी का कभी हम है ना डायरेक्ट क्लाइंट नहीं बन सकते। हम बता नहीं सकते कि ये मेरा डीएचसीपी है, इससे आईपी लेके आ, क्योंकि डीएचसीपी की जो रिक्वेस्ट होती है ब्रॉडकास्ट होती है। क्या होती है? ब्रॉडकास्ट। कैसे? जैसे मान लो आपकी गली है, गली में कुछ सामान देने आ रहा है कोई, तो वो क्या कर रहा है, अपनी आवाज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जिसको चाहिए ले लो, जिसको नहीं चाहिए मत जाओ। यही होता है, वो तो अपना बोलता रहेगा। तो वैसे क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट लेके जाता है तो वो बोलता है कि मेरे को आईपी दो, आईपी दो, आईपी दो। तो उसको जो सबसे पहले डीएचसीपी मिल जाएगा वो उससे आईपी ले सकता है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? जैसे आप ये चीज, जैसे मान लो आपके घर में दो वाईफाई है। हम्म। मान लो जिस किसी पे पासवर्ड नहीं, दोनों पे पासवर्ड नहीं है, तो किससे कनेक्ट होगा आपका मोबाइल? जो मिल जाएगा उससे हो जाएगा। हम्म। समझ में आया? क्लियर? तीन वाईफाई है, चार वाईफाई, कितने, 10 वाईफाई हो, जिससे पहले कनेक्ट हो गया वो उसका आईपी असाइन। तो क्या हमने ये थोड़ा ना बोला कि इस इससे जाके कनेक्ट हो? जो ओपन नेटवर्क मिला वो तो उससे कनेक्ट हो गया। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो डीएचसीपी का काम क्या है, आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करना। ठीक है। तो अभी अपना जो ये केस है, जैसे मान लो ये मेरा विंडोज चल रहा है, तो यहाँ पे डीएचसीपी कौन है, मेरा राउटर है। समझ में आ रहा है? तो आपने इतने दिन में वीएम के ऊपर काम किया, तो वीएम पे देखा होगा कि आपको जो आईपी एड्रेस मिलता है वो किससे मिल जाता है? यहाँ पे जाते हो आप।
जैसे कोई मशीन है तो यहाँ आपने ब्रिज पे कर रखा होता है, अब वो ब्रिज का जो भी इशू आ रहा था वो पूछ हो गया। तो जैसे ब्रिज पे कर रखा होता है तो ये जाके बाहर जाता है, बाहर से यहाँ से इससे आईपी आपके राउटर से ले आता है। ये बात सबको समझ में आती है? हाँ। ऐसा कोई है जिसे नहीं आती है तो, क्योंकि उसको फिर डीएससीपी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने पास दो मशीन है, नोड वन और ये, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अभी डीएससीपी का पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मेरे को ये मशीन अभी चाहिएगी। ठीक है, क्लियर। तो आपकी जो इच्छा हो उस पे आप, यू नो, किसको डीएससीपी सर्वर बनाओ, किसको क्लाइंट बनाओ, बताओ। जो आपकी इच्छा हो, इसको बना दो। ठीक है। तो इसका भी आईपी 171 है। ठीक है। तो अभी तो मैं क्या है, इस पे एसएसएच करके पैकेज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो डीएससीपी का होता है यम इंस्टॉल डीएससीपी। डीएससीपी होता है, डीएससीपी हाइफन सर्वर होता है पैकेज का नाम, डीएससीपी हाइफन सर्वर। ठीक है दोस्तों। तो हर सर्वर की तरह इसकी भी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो आरपीएम हाइफन क्यू सी करके भी देख सकते हो आप, डीएससीपी हाइफन सर्वर से। तो यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको dscpd.com, दिख रही है। तो ये इसकी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अगर आप इसको खोल के देखोगे कैट स्लैश ईटीसी के अंदर, डीएससीपी के अंदर, dscpd.com, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपको यहाँ मिलेगी, आप यहाँ से ले लो। एग्जाम्पल फाइल यहाँ पे रख रखी है, वहाँ से ले लो आप। तो हम क्या करते हैं, उस एग्जाम्पल फाइल को हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे कॉपी कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी सबको करना आता है। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ से इसको डीएससीपी की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उस पर कॉपी करो, कमांड लिखो। ठीक है, यूएसआर के अंदर, एयर के अंदर, डॉक के अंदर, डीएससीपी हाइफन सर्वर के अंदर, डीएससीपी पी डॉट कॉम के अंदर, डॉट एग्जाम्पल को कॉपी कर दो, स्लैश ईटीसी के अंदर, डीएससीपी के अंदर, डीएससीपी पीडी डॉट, एकदम सही है। इसमें क्या था, काय को मैं अंदर जाऊंगा, काय को बाहर, काय को करने का है। ठीक है, तो ये कॉपी हो गई। इसके अंदर फिर हम जाके देखेंगे डीएससीपी के अंदर, dscpd.com, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, विम नहीं है तो विम इंस्टॉल कर देते हैं, ये हम इंस्टॉल करें। ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखो इसके हर एक सर्वर की तरह ये भी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अपने को जो अपने काम की चीज़ें वो देखनी है। अभी देखो इसके अंदर नीचे आओगे तो यहाँ पे ये वाला जो इलाका ये ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं लिखा है, ये पूछ रहा है कि आपको जो आईपी एड्रेस देखना है देना है वो कौन से सबनेट में देना है, उसका सबनेट मास्क बता दो, रेंज बता दो, आपका डीएनएस। आपने देखा होगा resolve.com में आईपी अपने आप आता है आपका, आता है ना, वो डीएचसीपी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हो कि मेरा नेम सर्वर ये रहेगा, आप क्लाइंट को ये दे दो। ठीक है, तो नेटवर्क से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ये ऑटोमेटिक आपको दे देगा। तो अब आप बताओ आपको कौन से नेटवर्क में रखने की इच्छा है, क्या चाहते हो आप, आपके, अभी चीज समझ रहे हो क्या? ये चीज ऐसे है कि, ऐसे समझो कि ये क्लाइंट है, आपको इसको कोई आईपी एड्रेस देना है।
ठीक है। तो आप क्या आईपी एड्रेस है इसको दिलाना चाहते हो, कौन सी रेंज का दिलाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो डीएससीपी में। यही बात कर रहे हैं हम। तो आप बताओ आपकी कौन से नेटवर्क का क्या आप लोग क्या चाहते हो। बस इससे मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप कौन सी रेंज का नेटवर्क का क्लास का आईपी एड्रेस देना चाहते हो क्लाइंट को। जरूर सबनेट डिफाइन करना। हाँ, तो आप क्या चाहते हो बताओ। क्लास सी का चाहते हो। क्लास सी में क्या चाहते हो बताओ। 01 से सर 24 सबनेट से 70 या 70। देखो भाई, सी का क्यों, मैं ऑलरेडी सी में, सी का तो मेरा ऑलरेडी राउटर दे रहा है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये इससे मिला क्या। कुछ और बोलो। क्लास बी का दिला दें। क्लास बी में बताओ कौन सा नेटवर्क रेंज वगैरह बताओ किस में दे दूँ। तू कुछ बोल रहा था बेटा 192। हाँ तू बोल। बोल 172 आगे। बोलना आगे, आगे तो बोल। तू बता। 190। अरे क्या वन तक, क्या आप क्या चाहते हो ये बताओ ना। तुम बताओ। क्लास सी से देना चाहिए बट आपने बोला ऑलरेडी राउटर दे रहा है तो क्लास बी का हाँ हाँ बताओ ना, तो कौन सा दूं। 128 से लेकर अरे 192 तो आप कोई पसंद का बोलो ना यार आप। 172 और अरे रुको 160। यार, अब रुको यार एक। ये देखो यार, मैं मान लो कि अपने नेटवर्क के अंदर ऐसे रेंज देना चाहता हूँ कि मैं मेरे क्लाइंट्स को चाहता हूँ आईपी मिले 172.24.0.0 वाले नेटवर्क में। और इसका सबनेट मास्क मैं रखना चाहता हूँ 255.0.0। डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही रखना चाहता हूँ मैं, अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। बस यही तो पूछ रहा था मैं आपसे कि मैं इस रेंज में रखना चाहता हूँ 172.24.0.0 और इसका सबनेट मास्क ये दे दो। तभी तो आपको जो इंटरनेट पे जो आपको जो राउटर देता है 192.168.1.0 या 0.1 के नेटवर्क में देता है ना घर पे, क्योंकि वो वहाँ डिफाइन है राउटर के अंदर। हाँ, कि इसको इस रेंज में दे। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे को आईपी एड्रेस इस रेंज में दे चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। तो मैंने कह दिया कि एक काम कर 172.24.0.172.24.0.100 से लेकर मैं जा रहा हूँ कि 200 तक दे दे। बस सोई क्लाइंट है मेरे, 200 तक दे दे। तो ये मैंने रेंज डिफाइन कर दी इस नेटवर्क में, बस इसी रेंज पे देता रहे, क्योंकि सो ही लोग कनेक्ट होंगे मेरे से मान लो। तो मेरे को इनको ऐसे ऐसे दे दे। मैं दे तो 1 से भी सकता था, 2 से भी सकता था, मैंने मेरी मर्जी है, मैंने बोला ना मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। 100 से स्टार्ट। हाँ। अब डोमेन नेम जो सर्वर है, तो अगर आपको चाहिए कि मेरा जो डीएनएस है वो है 172 है। वो ब्रो ऑलरेडी है, इट्स वर्किंग 172.24.0.1। ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो इंटरनल, जैसे आपको वो सर्च में लिखा है तो आप वहाँ पे ये दे सकते हो, जो भी आपकी चीज़ें डिफाइन करनी है ना। तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि मेरे क्लाइंट को ये चीज़ें दो। समझ में आया क्या। अब यहाँ पे क्या होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, सेव करके बाहर आ जाओ ये फाइल। ठीक है। ये फाइल आपने बना ली, ये सेव कर दी, बाहर आ गए। लेकिन अब आप क्या करोगे, अपनी सर्विस स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, तो सिस्टम CTL स्टार्ट DSCPT। तो इसने एरर दे दिया आपको। समझ में आया। एरर आ गई कि मैं ये सर्विस स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। अब इसको ये पढ़ते हैं अपन, control-CTL-XC से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है ये। ठीक है। अब ये जो एरर है ये थोड़े समय से समझ में आने लग जाती है। समझने वाली कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। देखो, ये इसलिए दे रहा है एरर क्योंकि आपके सिस्टम का आईपी क्या है अभी
ये है। 192 और आप किस सिस्टम मतलब आप कौन सी सीरीज का 172 का देना चाहते हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो ईथरनेट कार्ड है इसको 172 सीरीज का पहले आईपी देना पड़ेगा, मैनुअल स्टैटिक आईपी पहले इसको देना पड़ेगा। और ये फिक्स होना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए, तो स्टैटिक देना पड़ेगा। डीएससीपी से नहीं उठाएगा, क्योंकि ये अगर बार बार चेंज होता रहा तो आपका दिक्कत आ जाएगा। ये फिक्स होना चाहिए आईपी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब ये चीज मैं अगर यहाँ से 172 का करूंगा ना, तो मेरा नेटवर्क कनेक्शन अभी क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो अब मेरे को ये काम अंदर जाके करना पड़ेगा वीएम पे डायरेक्ट। समझ में आया? दूसरा आईपी दे रहा हूँ। हाँ, राउटर को नहीं दे रहा हूँ, मेरे सिस्टम को। ठीक है। तो ये तो मैं, चलो मैं बाद में कर दूंगा। अब आप कमांड लिखो कि मैं आईपी देना है, कैसे कमांड क्या आएगी। इसके आईपी देना है मेरे को इसको 172.24.0.1, कमांड लिखो। तो अपन अब ये काम मेरे को थोड़ा अंदर करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा फोन छोटा हो जाएगा, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या चला रहा हूँ। तो NMCLI कनेक्शन शो, तो यहाँ पे कनेक्शन बंद हो गया आपका। तो NMCLI कनेक्शन ऐड कॉन हाइफन नेम। ठीक है, ENS 160 दे देते हैं इसको। ठीक है, टाइप ईथर नेट, सही है। और इफ नेम ENS 160, और IP V4.8DDRESSES, एड्रेसेस 172.24.0.1 दे देते हैं 16। ठीक है, ये आईपी दे दिया अपन ने। तो कनेक्शन सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो गया, जबकि मेरे को दिख कुछ भी नहीं रहा है। हो गया ना ऐसे। आईपी ए यहाँ पे इंटरफेस में इंटरफेस नेम, कनेक्शन मोर देन फील्ड में बस आप मैं क्यों करूँ, नहीं कर रहा, मेरी इच्छा। तो यहाँ पे इसको आईपी मिल गया कि देखो तुम तो 172.24.0.1 मिल गया। अब देखो, अब यहाँ पे सिस्टम CTL स्टार्ट DHCPD फिर करता हूँ, होगी स्टार्ट। एरर नहीं आई ना इस बार, क्योंकि इसको उसी का नेटवर्क का आईपी असाइन हो गया इसके इंटरफेस को। स्टेटस चेक कर लो आप। तो ये एक्टिव आ गया, तो आपका DHCP चल गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर? पक्का? अब देखो, अब यहाँ एक तकलीफ बड़ी आएगी अपने। क्या आएगी कि जब ये क्लाइंट बनता है ना, जैसे ये सिस्टम है Node 1, ये DHCP से आईपी दिलाना है अब इसको। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक कमांड होती है DH क्लाइंट। क्या होती है? DH क्लाइंट। ये क्लाइंट। तो DH क्लाइंट जैसे ही एंटर मारेंगे ना, तो ये DHCP से आईपी लेने चला जाएगा। ठीक है, और ये आईपी ले भी आया। लेकिन ये आईपी जो लाया है ना, वो किस सीरीज का लाया है? 0.100 का ले आया। मिल गया? अरे देखो ना, 172.24.0.100। हाँ सर ठीक है, हाँ और एक इसके ऊपर भी आ रहा है। 192 ठीक है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ध्यान से समझो, ये है अभी ब्रिज पे। किस पे? ब्रिज पे। अब ये ब्रिज पे होने के कारण क्या हो रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, और एक तकलीफ में और आ गया ये, क्योंकि इसको यहाँ पे ये भी मिल रहा है, दो मिल रहे हैं, क्योंकि ये भी किस पे? ब्रिज पे। तो आपके नेटवर्क में दो दो हो गए बेचारे। तो ये गलत है, ये जो चीज हुई है ना, ये गलत है। समझ में आया? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीएम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी आवाज आप तक ही आनी चाहिए ना।
हाँ अगर दूसरे कमरे में जा रही है तो गलत है ना ये चीज। जैसे वो आलू टमाटर बेच रहा था तो वो आवाज हमको नहीं आनी चाहिए थी। तो सोनिया ने एकदम ध्यान रखा कि उसने म्यूट पे रखा। क्यों? क्योंकि म्यूट पे उसको पता है कि ये आवाज इन तक नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने बीच में इंटरफेस बंद कर दिया। और समझ में आया क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये डीएच क्लाइंट चला रहा है तो ये पूरी रिक्वेस्ट जारी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको दो डीएससीपी मिल रहे हैं, लेकिन हमको हमारे वाले से ही दिलाना है। तो ये कैसे करें? ये बड़ा मुद्दा आ गया अब इसके अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका फिजिकल करने का तरीका तो क्या है कि आपका जो स्विच या राउटर जो भी है, स्विच है, वो अलग रखो और उसको अलग रखो। अरे यार, ऐसे समझो कि जैसे टाटा स्काई लगाते हो तुम घर में, तो तुम्हारे टाटा स्काई का कनेक्शन के दूसरे टाटा स्काई वाले से होता है क्या? नहीं होता है ना। उसका अलग है, तुम्हारा अलग है, क्योंकि उसका तार अलग लगा हुआ है, तुम्हारा तार, क्योंकि डिवाइसेस अलग अलग है ना। अरे समझ में आया क्या? तो फिजिकली करने का तरीका तो ये है कि डिवाइसेस अलग अलग कर दो। तो इस सर्वर का तार तो उस जिस नेटवर्क में देना उसमें दे लो, और इस सर्वर का दूसरे वाले का डीएससीपी वाला आप उसका तार उसमें डाल दो। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो उसी से होता हुआ जाएगा। जैसे बिजली का एक्सटेंशन होता है ना, तो जैसे हम यहाँ लगा देते हैं, तो बिजली का एक्सटेंशन यहाँ लगाए तो इससे मैं यही तो डिवाइस चार्ज कर सकता हूँ ना। दूसरा पड़ोसी थोड़ा ना मेरे घर वाला आके चार्ज कर लेगा यहाँ पे। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो फिजिकली करने का तो तरीका क्या है कि नेटवर्क को, डिवाइसेस को अलग अलग कर दो। लेकिन क्या हम यहाँ पे अभी फिजिकली अवेलेबल है हमारे पास डिवाइसेस? नहीं है। तो VMware हमको ये सुविधा देता है कि आप नेटवर्क को कैसे अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, VMware का गेम चलेगा। यहाँ पे आप एडिट में आओगे ना, तो नेटवर्क एडिटर आता है एक, एडिट में। तो यहाँ पे आपको आपके वीएम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो है ना वीएम नेट, ये ब्रिज पे चल रहा है अभी। तो आप क्या कर सकते हो, चेंज सेटिंग पे क्लिक करोगे, यस करोगे, यहाँ पे एक नया ऐड नेटवर्क पे क्लिक करोगे। आपने VMnet 2 आ गया आपके, इसको ओके कर दोगे, तो आपके पास एक VMnet 2 बन जाएगा। ये VMnet 2 बन गया। इसको आपको क्या करना है, ब्रिज पे नहीं डालना है, इसको होस्ट ओनली रखना है, होस्ट ओनली। और यहां से इसका जो आपका डीएससीपी होता है ना, वीएम का भी डीएससीपी चल रहा होता है, तो इसको डिसेबल करना पड़ेगा आपको। हाँ, समझ में आया? हाँ इसका भी डीएससीपी, तो मतलब इसको होस्ट ओनली रखना पड़ेगा आपको, और इसको ओके कर दो। समझ में आया क्या? अब मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को है ना, इसके नेटवर्क में जाके, सेटिंग्स में जाके, आप यहाँ पे इस वाली मशीन को होस्ट ओनली पे, कस्टम पे क्लिक कर दो, और VMnet 2 ले लो, VMnet 2 में डाल दो इसको। अब ये जो मशीन है, VMnet 2 अलग से डिवाइस में आ गई है एक। अरे समझ में आ रहा है? और ओके कर दो। और इसी तरीके से इस वाली मशीन को भी हम VMnet 2 में डाल देंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, और VMnet 2 में। तो अब ये दोनों जो मशीनें हैं, ये ये दोनों एक VMnet 2 में आ गई अब। समझ में आया? मतलब कि उसमें ये बाकी की दोनों काम करेगी। हाँ, ये एक अलग से इनका एक अपन ने नेटवर्क टाइप में बना दिया, ऐसा मान लो एक मतलब अलग से फिजिकली इन दोनों को अलग कर दिया कि तुम दोनों अब इस VMnet 2 में ही रहोगे, तुम्हारे पैकेट बाहर नहीं निकलेंगे। ग्रुप में हो गई। हाँ, ऐसा मान लो एक ग्रुप में डाल दिया। तो ये अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो यहीं तक ही जा पाएगा अब ये, इससे बाहर नहीं निकलेगा ये फिजिकली भी काम करना है तो फिजिकली दोनों को, डिवाइसेस को अलग अलग रखना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस तो है नहीं, तो हम ये काम किसके थ्रू कर रहे हैं? समझ में आया क्या? तो अब हम ट्राई करते हैं कि इसको क्या आईपी वापस मिलता है। तो हम डीएच क्लाइंट से लाते हैं या NMCLI कनेक्शन डाउन करते हैं इसका। NMCLI ENS 160, ये क्लाइंट है ना, यही हो गया क्या?
मेरे को खुद को ही नहीं दिख रहा है यार। नो एक्टिव कनेक्शन। अच्छा, वो NMCLI कनेक्शन शो करते हैं, ठीक है। और NMCLI कनेक्शन अब ENS 160 करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको IP मिला होगा, अब IP चेक करो इसका। तो देखो इसको 172.0.100 IP मिल गया, तो ये उससे लेके आया है 100, समझ में आया। और इसका resolve.con में भी अगर आप चेक करोगे resolve.con, तो देखो इसके अंदर वो की वो जीरो नेम एड्रेस 0.1 मैंने दिया था 172.2.4.0.1। हाँ, और देखो इंटरनल नेटवर्क जो भी आप IP दे रहे हो ना, वन इसके अंदर दिया था ना अपन ने, हाँ उसके नीचे दिया था ना, वो की वो चीज मिल रही है। तो ये आपका DSCP से IP एड्रेस ले रहा है अब। तो समझ में आया क्या? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। इशू आएगा तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। क्लियर?